हेलो दोस्तों, आज हम ऑनलाइन के द्वारा 2 मिनट के अंदर विकास इकोटेक का फाइनल कॉल माली पेमेंट का लाइव प्रूफ आप लोग को दिखाने वाले हैं। एसबीआई बैंक नेट बैंकिंग के द्वारा कैसे आप लोग 2 मिनट के अंदर पेमेंट कर पाएंगे वो हम बताने वाले हैं। ऐसे दूसरे बैंक में भी इस प्रोसेस को अगर जान लेते हैं तो दूसरे बैंक में भी आप लोग आराम से बिना झंझट के पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन आसबा के द्वारा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए वीडियो को ज़रूर देखना। मैं आप लोग अच्छा से समझ पाओगे, इसलिए हम एक बार पहले बता दे रहे हैं कैसा क्या करना है, क्या कहाँ जाना है। देखिए, पहले गूगल को खोलना है। गूगल खोलने के बाद एसबीआई नेट बैंकिंग या तो एसबीआई ऑनलाइन दे के सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप लोग को ऐसा इंटरफेस आएगा जो www.onlinesbi.com यानी स्टेट बैंक का वेबसाइट में चले जाएंगे, होम वेबसाइट में चले जाएंगे। onlinesbi.com को अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। नीचे तरफ आएंगे तो लॉगिन का ऑप्शन आएगा। लॉगिन को क्लिक करने से ही आप लोग को कंटिन्यू लॉगिन में लॉगिन का फीचर्स देखने को मिलेगा। कंटिन्यू लॉगिन के क्लिक करने से ही आप लोग को यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के लिए ऑप्शन आएगा। यूज़र नेम डालने के बाद नीचे दिखिएगा पासवर्ड देना पड़ेगा, उससे नीचे देना पड़ेगा कैप्चा इमेज डालने के बाद ही आप लोग को लॉगिन का ऑप्शन आएगा। लॉगिन करने से ही रजिस्टर मोबाइल नंबर में एक OTP जाएगा। OTP डालने के बाद सबमिट करने से ही आप लोग SBI नेट बैंकिंग में लॉगिन हो जाएंगे। चलिए हम आप लोग को लाइव दिखाते हैं कैसे आप लोग लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन का प्रोसेस हम बताने वाले हैं लाइव, तो इसलिए आप लोग बने रहें। हम लाइव आप लोग को लॉगिन का प्रोसेस बता रहे हैं। जैसे हम SBI में क्लिक किए तो SBI क्लिक करने से ही यहाँ SBI ऑनलाइन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चला आया है। हम उससे अगर क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आया जिसमें ये लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। हम लॉगिन कर रहे हैं। लॉगिन जब कर रहे हैं लॉगिन करते ही कंटिन्यू लॉगिन का मेरा ऑप्शन दिखा रहा है। कंटिन्यू लॉगिन में चले गए। उसके बाद हम फटाफट पासवर्ड डाल ले रहे हैं। यूज़र नेम डाल ले रहे हैं। उसके बाद नीचे आने से ही आप लोग को पासवर्ड देना पड़ेगा। पासवर्ड हम भी डाल दे रहे हैं। पासवर्ड डालने के बाद हमें कैप्चा फिलअप करना होगा। जैसे ये मेरा कैप्चा है BP स्मॉल का BP, उसके बाद है 68B
कैप्चा डालने के बाद हम लॉगिन कर रहे हैं। लॉगिन करने से ही एक तो OTP आया है, मेरा OTP है, OTP आया है। OTP तो हम डालेंगे 4699। OTP सबमिट करने से ही हम लॉगिन हो जाएंगे। देखिए हम लॉगिन हो चुके हैं। हमें वेरीफाई करने बोल रहा है। मेरा ईमेल आईडी हम बाद में करेंगे, इसलिए लेटर कर दे रहे हैं। उसके बाद हम देखिए यहाँ बहुत तरह का फीचर्स है। पेमेंट आ रहा है, बिल पेमेंट, डिपॉजिट, ई टैक्स। हमें ई सर्विस में जाना है। ई सर्विस को क्लिक करेंगे तो हमें ऐसा इंटरफेस आएगा। जैसे नीचे तरफ आएंगे तो यहाँ डीमेट आसबा एप्लीकेशन सपोर्ट में क्लिक करेंगे। उसमें क्लिक करने के बाद ही हमें ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें IPO, इक्विटी एंड राइट इशू, इसमें हम क्लिक करना होगा। इसमें क्लिक करने के बाद ही हमें ऐसा इंटरफेस आएगा। हमें इस लास्ट में एक्सेप्ट करने के लिए ऑप्शन आएगा, हम एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद देखिए यहाँ विकास इकोटेक का फाइनल कॉल मानी कॉल लिखा हुआ है, उसको हम टिक करेंगे। उसके बाद गो पर चला जाएंगे। गो पे जाने के बाद ही हमें ऐसा इंटरफेस दिखने को मिलेगा। देखिए विकास इकोटेक का, ये अच्छा से आप लोग पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद एक्सेप्ट कर लीजिएगा। एक्सेप्ट करने के बाद नीचे आएंगे तो सिलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, आप लोग सिलेक्ट कीजिए। देखिए शेयर होल्डर, हम लोग शेयर होल्डर हैं, इसलिए हम शेयर होल्डर में हम सिलेक्ट किए। उसके बाद नीचे आने से यहाँ कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, इशू ओपनिंग डेट, इशू क्लोजिंग डेट सब दिखा रहा है। मिनिमम बिड क्वांटिटी, बिड मल्टीपल कितना मल्टीपल का होगा, 1 का मल्टीपल होगा, और राइट इशू प्राइस कितना पैसा आपको पे पर करना पड़ेगा, यानी 8.80 यानी 80 पैसा करके पे करना पड़ेगा। यहाँ अगर क्लिक करेंगे तो ट्रांजैक्शन का लिमिट हमें पता लगेगा, लेकिन हम वो सब नहीं करेंगे अभी। हमें यहाँ देखिए सिलेक्ट रजिस्टर एप्लीकेंट, अगर नया है तो यहाँ न्यू में जाना है। न्यू में जाके अपना डिटेल्स भरना होगा, लेकिन हम पहले ही अपना डिटेल्स भर चुके हैं, इसलिए हमें ये रजिस्टर, हम ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं, इसलिए हम सिलेक्ट रजिस्टर में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ही यहाँ हमें फिर से सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। उसके बाद मेरा इसमें हम क्लिक करेंगे। उसके बाद गो में जाएंगे। गो में जाने के बाद ही देखिएगा यहाँ मेरा डिटेल्स आ जाएगा। कंपनी का डिटेल के साथ साथ मेरा भी डिटेल्स आएगा, जैसे मेरा नाम, पेन नंबर, दोबारा कन्फर्म पेन नंबर, उसके बाद ट्रांजैक्शन टाइप NSDL न CDSL, मेरा कहाँ डिपॉजिटरी अकाउंट है, बेनिफिशियरी डिपॉजिटरी नंबर, अकाउंट नंबर, और यहाँ डालना पड़ेगा मेरा कितना राइट्स मिला है, वो हमें डालना पड़ेगा। कितना शेयर का हमें राइट्स है वो चीज़ हमें यहाँ डालना पड़ेगा। तो यहाँ हम डाल दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ प्राइस तो डालेंगे, जैसे 0.880। उसके बाद यहाँ क्लिक करने से अपने आप ले लेगा हम आपको कितना ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ मेरा जो SBI का अकाउंट है, किस अकाउंट से मेरा पैसा कटिंग होगा वो वाला हमें टिक करना होगा। उसके बाद यहाँ सबमिट में क्लिक करना होगा। सबमिट में जब भी क्लिक करेंगे तो हमें ऐसा इंटरफेस आएगा। देखिए हम पहले ही पेमेंट कर चुके हैं, इसलिए हमें अभी
you have already registered request an IPO for the company। हम पहले ही कर चुके हैं, इसलिए हम इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसलिए लेकिन आप लोग का सबमिट करते ही आप लोग के रजिस्टर्ड मोबाइल में 8 अंक का OTP आएगा। OTP सबमिट करने से ही सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन दिखाएगा। जैसे मेरे को दिखा रहा है, जैसे हम पहले ही कर चुके हैं इसलिए मेरे को पहले ही आ चुका है, इसलिए आप लोग के पास वो दिखा रहा है। जैसे विकास इकोटेक, उसके बाद यूनिक नंबर, एप्लीकेशन नेम, एप्लीकेशन नंबर, पेन नंबर, अकाउंट नंबर, सब कुछ दिखा रहा है। और नीचे कितना अमाउंट मेरा कटिंग हुआ है वो भी दिखा रहा है। और कंप्लीटेड सक्सेसफुल पूरा दिखा रहा है। ऐसा ही आप लोग आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ऐसा थैंक यू।